स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागत है दोस्तों मेरे डेली व्लॉग 5 में। और होप सो सभी बढ़िया होंगे, तबीयत वगैरह पढ़ाई वगैरह सबकी अच्छी चल रही होगी और सब ऑन द ट्रैक होगा। कुछ बिगड़ा नहीं है जीवन में, बिगड़ा है तो फटाफट संभाल लो, अभी टाइम है। तो आज की बात करते हैं, अभी फिलहाल ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। कल का पहले बचा हुआ टास्क कंप्लीट करना है, मैथमेटिक्स और फाइनेंस का जो एनवीटी वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस, और कंपनीज लॉ का इनकॉर्पोरेशन से लेके आगे तक के डॉक्ट्राइन वाला तक का पोर्शन बचा हुआ है। तो ये पहले कंप्लीट करना है। फिर आज मैथ्स में मेरे को करना है इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और एक और था ना वो, उसी के पास में जो है कौन सा चैप्टर, वही करना है। मतलब ये दो भी ले लो, तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फिर मेरे को मैथ्स हो जाएगा, तो मैथ्स पहले करेंगे, फिर अकाउंट्स की क्लास सर की, फिर रात को लॉ। लॉ में क्या करेंगे आज अपन, कंपनी एक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया। सोगा बचा है पर सोगा भी नहीं कर रहा मैं, मेरे को सोगा में उतना दिक्कत नहीं है, तो सोगा नहीं करूँगा। मैं कर रहा हूँ सोगा की जगह क्या करूँ मैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, एक अकाउंट लॉ का। यार ऐसे मैं सोगा तो नहीं करने की इच्छा है मेरी अभी, सोगा में बाद में भी कर लूँगा ना तो मेरे को आ जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करते हैं, डन। सोगा नहीं कर रहे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करेंगे। तो आज का दिन ऐसा ऐसा रहेगा। पहले कल का बचा हुआ, अभी 12 बजे तक वो, फिर 12 बजे से 2 ढाई बजे तक का मेरा इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन रिग्रेशन, और फिर 4 बजे अपनी क्लास रहेगी सर की अकाउंट्स की, और फिर सॉरी अकाउंट्स की क्लास के बाद लॉ। तो शुरू करते हैं पहले कल का बचा हुआ बिना किसी देरी के। मेरा मैथमेटिक्स और फाइनेंस खत्म हो चुका है, और मैथमेटिक्स और फाइनेंस मेरा खत्म हो गया है। तो मेरा बचा है कंपनीज एक्ट का एक पार्ट और उसके क्वेश्चंस, वो मैं अब रात को करूँगा। जो मैथमेटिक्स और फाइनेंस मैंने करा, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मैं चाय पी के आया, आपको बताया था चाय पीने जा रहा हूँ, चाय पी के आया और मैं सीधा पढ़ने बैठ गया, भूल गया मैं कि मेरे को रिकॉर्ड भी करना है। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बट मेरा हो गया है। और जो कंपनीज एक्ट बचा है वो रात को करूँगा। अभी मैं शुरू करता हूँ इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से। पहले मैं इंडेक्स नंबर करता हूँ 1 घंटे में। 1 घंटा ज़्यादा बोल दिया मैंने इंडेक्स नंबर के लिए, पर फिर भी लगभग 1 घंटे में मेरा इंडेक्स नंबर हो जाएगा, और उसके बाद 1 डेढ़ घंटे में मेरा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, कंसेप्ट रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। तो शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर पहले। इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि अब मेरे को याद आ गया कि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अब शुरू करते हैं, पहले ये करेंगे दोनों चैप्टर, और फिर देखते हैं क्या सीन होता है। अगर टाइम बचा तो अभी मैं कर लूँगा कंपनी से, और वरना अगर 2 ढाई इसी में बज गए तो फिर मैं बाद में ही करूँगा। थोड़ा ब्रेक भी तो लगेगा यार, 1 डेढ़ घंटे का मैथ्स करने के बाद में पूरा सर फट जाता है, और फिर अकाउंट्स करना है, तो इसलिए कह रहा हूँ। अकाउंट्स में आज सर कराने वाले हैं कंपनीज अकाउंट, मतलब जो अपना शेयर्स वाला है, इशू ऑफ शेयर्स, तो वो कराने वाले हैं सर हार्दिक सर। 4 बजे क्लास रहेगी तो वो तब करना पड़ेगा, इसलिए 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या सीन होता है। अभी 11 बज रहा है और मैं इंडेक्स नंबर शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो हो जाएगा, तो हो सकता है कि मैं कंपनीज एक्ट अभी कर लूँ लॉ का बचा हुआ। तो देखते हैं क्या सीन होता है, मैं बताता हूँ। पहले शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर के साथ बिना किसी देरी के। लेट्स गो। कंप्लीटेड विथ अपना इंडेक्स नंबर। अब कितना टाइम हो रहा है, पहले टाइम देख लेता हूँ मैं एक बार। कहाँ से देखूँ टाइम, मेरे फ़ोन में टाइम क्यों नहीं बता रहा, लैपटॉप में देखा 1 बज गया है। उस अभी 12:55 हो रहा है, 5 मिनट है, तो 5 मिनट का ब्रेक। 1 बजे से कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़ने बैठते हैं। इसको तो टाइम लगेगा, वाह वाह, इसमें फार्मूले बहुत सारे हैं और करने में भी वाट लग जाती है, क्योंकि फार्मूला याद नहीं आता है ना। सेम है इसका भी कि बहुत सारे फार्मूला याद करो और फिर अप्लाई करना सीख जाओ तो ख़त्म। तो अभी करते हैं कैसा सीन होता है। 5 मिनट का ब्रेक, फिर अपन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन शुरू कर रहे हैं। लेट्स गो।
तो दोस्तों कोरिलेशन रिग्रेशन के मैंने फार्मूले रिवाइज कर लिए हैं, बट क्वेश्चंस अभी नहीं करे हैं क्योंकि उसके फार्मूले अभी एक बार में मेरे को याद ही नहीं हुए। मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं था ना, तो पूरी मेरी एकदम गया, पूरा गया, रोड बन गया, एकदम खाली हो गया। तो मेरे को और अच्छे से फार्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, वरना मेरे से क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। और अभी 20 ही मिनट बचे हैं और 25 मिनट और फिर अकाउंट्स की क्लास शुरू होने वाली है। तो मैं फार्मूले ही अच्छे से रिवाइज करता हूँ और रात को बैठ के या फिर कल सुबह जल्दी उठ के इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक तो इसके क्वेश्चंस भी 85 क्वेश्चंस है, तो करने पड़ेंगे पूरे 3 सेट है, पूरे करेंगे मॉड्यूल के क्वेश्चंस। और अभी अकाउंट्स करते हैं, फिर रात में अपने को लॉ करना है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वो करना ही है, उसको स्किप नहीं करेंगे इसके चक्कर में। ये क्वेश्चंस या तो रात को मैनेज करूँगा मैं, या फिर कल सुबह उठ के जल्दी उठ के करूँगा, तो वो कल के व्लॉग में बताऊँगा। तो अभी मैं रिवाइज करता हूँ फॉर्मूले। बाय बाय, फिर अकाउंट्स की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों कंपनीज अकाउंट के सारे कंसेप्ट पूरे रिवाइज हो चुके हैं मैंने हार्दिक सर की क्लास से नहीं करे। हार्दिक सर की क्लास से मैंने थोड़ा थोड़ा समझ करके मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सर का ना पढ़ाने का तरीका, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका वो थोड़ा सा अलग है, और जहाँ से मैंने 11th-12th में सीखा है और वहाँ का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो 11th-12th में मैंने संदीप सर से सीखा है, और आप नहीं जानते होंगे ऑब्वियसली उनको, क्योंकि वो यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं, बट उन्होंने यूट्यूब पर जो रिवीजन वीडियोस रहते हैं वो अपलोड कर रखे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन करा रखे हैं और सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करा रखे हैं। तो सीन ऐसा है कि अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि मेरे को जब भी ये शेयर्स इशू रिवाइज करना रहता है तो मैं सर की वीडियो देखता हूँ, अपने संदीप सर की, वो मस्त से रिवाइज कराते हैं, और मैंने शुरू से उन्हीं से पढ़ा है, कंसेप्ट सारे सीखे उन्हीं से हैं, तो मेरे को ज़्यादा ईजी पड़ता है वो। तो तुम्हें चाहिए तो तुम भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर शुरू करेंगे अपन अपना वो लॉ, इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जय हो। अभी मैं जो अकाउंट्स की क्लास करा, जो तुमको बताया मैंने संदीप सर की, वो मैं संदीप सर से 11th-12th में पढ़ा हूँ ना, तो कुछ चीज़ें यादें आ गई, मतलब यादें मेरे को वापस याद आ गई, जो मैंने 11th-12th में मेरे साथ हुआ था। मतलब हुआ क्या था, जो मेरी 11th-12th थी पूरी जर्नी मेरे को याद आ गई। तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया हूँ, और अब मैं थोड़ा सा ऐसे ही बैठ गया हूँ चुपचाप, कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए मैं संदीप सर की वीडियो एक और बार देख डाला। क्या है, फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा यादों को ताज़ा कर लेते हैं। ऐसा ऐसा समझ रहे हो, आज तक मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ मैं। बाय बाय, डायरेक्ट अपन लॉ के रिवीजन सीरीज में मिलते हैं। तो दोस्तों वी आर डन विद टुडेज ऑल द टास्क, सारे टास्क आज के ख़त्म हुए हैं। हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी हो गया है, और इसके क्वेश्चंस नहीं करे हैं मैंने। तो एक काम करता है ना, कल का दिन पूरा क्वेश्चन डे बना लेते हैं, पूरे दिन बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब हमारे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के भी बचे हुए हैं, और मेरे को वो डिस्पर्जन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के भी क्वेश्चंस और रिवाइज करने हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं, मैं वो करूँगा, और मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस फिर से एक बार देख लूँगा। और अकाउंट्स में तो सर क्वेश्चंस भी कराते हैं, टॉपिक भी कराते हैं, तो अकाउंट्स की क्लास तो होगी, और साथ में मैं लॉ के भी क्वेश्चंस कर लूँगा। अभी 2-3 चैप्टर जितने पढ़े हैं सारे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, मतलब आरटीपी एमटीपी में से उठा करके ये जो चैप्टर मेरे रिवाइज हो चुके हैं इसके भी क्वेश्चंस कर लूँगा। तो कल का पूरा दिन क्वेश्चन डे रहेगा, और आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में।